नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। शाम 6 बजे में हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि पालघर में कितने पापी हैं। पालघर में 2 संतों और उनके ड्राइवर के हत्याकांड को लेकर न्यूज नेशन की तफ्तीश जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं और अब पालघर में संतों के हत्याकांड का दादर नागर हवेली कनेक्शन भी सामने आ रहा है। गढ़चिंचली गांव में जब शैतानों की भीड़ भगवाधारी संतों को बेरहमी से पीट रही थी, तभी पालघर से महज 13 किलोमीटर दूर दादर नगर हवेली के चिसदा गांव में एक और हमले की साजिश को अंजाम दिया जा रहा था। यह हमला था उस पुलिस रीइंफोर्समेंट टीम पर जो गढ़चिंचले गांव जा रही थी, लेकिन बीच रास्ते में ही 200 से 300 लोगों की भीड़ ने सड़क पर पेड़ गिराकर पुलिस की बस को रोक दिया। हमलावरों ने न सिर्फ 3 घंटे तक पुलिस बस को बंधक बनाए रखा, बल्कि पुलिस फोर्स पर लगातार पथराव भी किया। अब चिसदा गांव में पुलिस फोर्स पर हमले की टाइमिंग से यह सवाल उठ रहा है कि इन हमलावरों को एक्स्ट्रा पुलिस फोर्स के गढ़चिंचले गांव जाने की जानकारी कैसे मिली। पुलिस फोर्स संतों को बचाने जा रही थी, हमलावरों को यह कैसे पता चला? इन हमलावरों को पुलिस फोर्स के मूवमेंट की खबर किसने दी? गढ़चिंचले से लेकर चिसदा गांव में हुए हमले का मास्टरमाइंड कौन है? संतों को इंसाफ दिलाने की मुहिम में न्यूज नेशन आज इसी की पड़ताल करेगा कि पालघर हत्याकांड के कितने पापी हैं। 16 अप्रैल 2020 की वो खूनी रात जब महाराष्ट्र के पालघर में इंसानियत शर्मसार हो रही थी। कातिल भीड़ 2 संतों और उनके ड्राइवर को बेरहमी से पीट कर उनकी जान ले रही थी। तब इन दोनों संतों और उनके ड्राइवर के खून के छींटे से पालघर पुलिस की वर्दी दागदार हो रही थी। पुलिस वालों के सामने ही संतों की हत्या का गुनाह हुआ। यह साथियों की हत्या मौत के साथ होना, यह अपना पुलिस प्रशासन के लिए और लोगों के सुरक्षा के लिए भी बहुत चिंतित करने वाला विषय है। न्यूज नेशन संतों और उनके ड्राइवर को इंसाफ दिलाने के लिए लगातार इस हत्याकांड और इसके पीछे की साजिशों का पर्दाफाश करता आ रहा है। न्यूज नेशन की खबर का असर भी हुआ है। पालघर के एसपी गौरव सिंह को छुट्टी पर भेजा जा चुका है। वहीं इस मामले में अब तक 127 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं, लेकिन करीब 300 आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं। इस बीच संतों को इंसाफ दिलाने के लिए 27 अप्रैल को बॉम्बे हाईकोर्ट में एक क्रिमिनल PIL भी दाखिल की गई, जिसमें याचिकाकर्ता ने मांग की कि पालघर में संतों की बेरहमी से हुई हत्या की जांच का जिम्मा CID से लेकर CBI या NIA को दिया जाए, या फिर इस बर्बर हत्याकांड की जांच के लिए SIT का गठन किया जाए। इसके साथ ही इस इलाके में अर्धसैनिक बलों की तैनाती की मांग भी की गई। बॉम्बे हाईकोर्ट में दाखिल याचिका के समर्थन में याचिकाकर्ता की ओर से आज एक शपथ पत्र भी दिया गया, जिसमें दावा किया गया कि 16-17 अप्रैल की उस खूनी रात को केंद्र शासित प्रदेश दादर नागर हवेली से पालघर की ओर सूरज लाहणु, जिमने और जगदीश चंदू राथड़ की अगुवाई में करीब 200 से 300 लोगों की इंटरसेप्ट मूवमेंट हुई। इस भीड़ ने पेड़ काटकर रास्ते को ब्लॉक कर दिया था। इसके बाद पुलिस बस पर पत्थरबाजी की, जिसमें कई पुलिस वाले घायल हो गए। भीड़ की अगुवाई कर रहे सूरज लाहणु और जगदीश चंदू को दादर नगर हवेली के DM ने पहले से ही खतरनाक घोषित किया हुआ है। ऐसे में पालघर हत्याकांड की जांच CID यानी कि स्टेट एजेंसी कैसे कर सकती है? 27 अप्रैल को फाइल किया है PIL CBI या NIA को ट्रांसफ़र करने के लिए इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि बहुत सारे लूप होल्स है इन्वेस्टिगेशन ऑफ द स्टेट एजेंसी एंड बेसिकली वी डोंट ट्रस्ट नहीं है स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर, तो ट्रांसफ़र ऑफ इन्वेस्टिगेशन के लिए हम लोग ने फाइल किया। शुरुआत में महाराष्ट्र सरकार से लेकर पुलिस प्रशासन ने इस हत्याकांड के लिए अफवाहों को जिम्मेदार ठहराया था, लेकिन जब स्थानीय लोगों ने दोनों संतों और उनके ड्राइवर को फॉरेस्ट चौकी के हवाले कर दिया था, करीब 2.5 से 3 घंटे तक ये लोग फॉरेस्ट चौकी में महफूज भी रहे। लेकिन जब पुलिस आई तो फिर अचानक 2.5 से 3 घंटे बाद ऐसा क्या हो गया कि भीड़ ने तीनों को मार डाला। सवाल ये भी है कि आखिर पुलिस को सूचना देने के बाद भी फौरन हरकत में क्यों नहीं आई पुलिस, और पुलिस को मौका वारदात पर पहुंचने में 2 से 2.5 घंटे क्यों लग गए? कुछ ही मिनटों में वहां 400 से 500 लोगों की भीड़ कैसे जमा हो गई? साधुओं की हत्या करने वाले शैतानों के सामने पुलिस क्यों खड़ी तमाशा देखती रही? हिंसक भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने हवाई फायरिंग या बल प्रयोग क्यों नहीं किया? हत्या के बाद संतों के शव 9 घंटे तक सड़क पर क्यों पड़े रहे? जब सुबह जाकर मैंने देखा तो गाड़ी में 2 लोग मरे हुए थे और एक शव सड़क पर पड़ा हुआ था। सुबह 9 बजे पुलिस ने शव को उठाया और PM के लिए लेकर गई। रात में 11 बजे से 11:30 बजे के आसपास इनको मार डाला गया था। घटना के बाद भी 2 शव पुलिस गाड़ी में और एक शव जमीन पर पड़ा था। मैं छिपा हुआ था। जब सुबह आया तो उनके शव को देखा। संतों की हत्या को लेकर पालघर पुलिस की भूमिका पर न्यूज नेशन लगातार सवाल उठाता रहा है, लेकिन संतों की हत्या की साजिश में सवाल सिर्फ पुलिस पर ही नहीं उठ रहे। महाराष्ट्र की उद्धव सरकार भी कटघरे में है।
क्योंकि सीआईडी जांच को लेकर विरोधी उद्धव सरकार पर असल गुनहगारों को बचाने का आरोप लगा रहे हैं। महाराष्ट्र में लॉ एंड ऑर्डर आज खराब हो गई है, तो आप जो यहाँ की केस में भी कई राष्ट्रवादी के लोग दिख रहे हैं और गवर्नमेंट राष्ट्रवादी है, मिनिस्टर राष्ट्रवादी का है। तो अगर पुलिस के बारे में जांच है तो पुलिस का ही डिपार्टमेंट पुलिस की जांच खुली तरह से नहीं कर पाएगा। सवाल ये भी है कि आखिर इस हत्याकांड का सच कौन छुपाना चाहता है? क्या पालघर पुलिस ने सियासी दबाव में कातिल भीड़ पर कार्रवाई नहीं की? पालघर पुलिस ने मॉब लिंचिंग पर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का पालन क्यों नहीं किया? क्या खाकी के इस गुनाह के लिए पुलिस वालों के निलंबन और ट्रांसफर की सजा ही काफी है? पालघर से संजय सिंह और मुंबई से श्वेता गुमसे के साथ टीम न्यूज नेशन। तो लगातार न्यूज नेशन सवाल उठा रहा है कि आखिर संतों की हत्या की, क्रूर और निर्मम हत्या की लीपापोती क्यों कर रही है महाराष्ट्र सरकार। और आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि साजिश अगर की गई तो साजिश के इन दो सूत्रधार लोगों को, जिन्हें बैड कैरेक्टर डिक्लेयर कर दिया है दादर और नागर हवेली में, वो कैसे आए। संतों को दादर और नागर हवेली नहीं जाने दिया जा रहा है, लेकिन वहां से गुंडे आते हैं और पीट पीट कर साजिश करके उनको मार देते हैं। क्या यह है लॉकडाउन का पालन? सीधे चलते हैं हमारे तमाम मेहमानों के पास। हमारे साथ आचार्य विक्रमादित्य हैं, जो पहले दिन से इस मुद्दे को बेहद जोर शोर से उठा रहे हैं। एडवोकेट ध्रुतिमान जोशी हैं, जिन्होंने आज ये पिटीशन दाखिल करी है। विनोद बंसल जी हैं, जो कि स्पोक्स पर्सन है विश्व हिंदू परिषद के। विक्रम सिंह जी शिवसेना के नेता हैं। फादर दिनेश दास ईसाई धर्म प्रचारक, धर्मगुरु हैं। और सतीश प्रकाश जी मेरे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। सबसे पहले ध्रुतिमान जोशी जी, मैं आपके पास आऊंगा। आपको क्या लगता है इसके पीछे क्या साजिश है? बताइए ध्रुतिमान जोशी जी, जो आपको पीआईएल दाखिल करना पड़ा। कपाई गयो। ध्रुतिमान, मेरी आवाज आ रही है आपको? जोशी, एडवोकेट जोशी, आवाज आ रही है मेरी आपको? एडवोकेट जोशी डिस्कनेक्ट हो गए। लेकिन सीधे चलता हूं आचार्य विक्रमादित्य। अब तो स्थापित हो चुका है कि यह साजिश हुई है, क्योंकि संतों की गाड़ी को जाते हुए देखा गया, भीड़ को इकट्ठा किया गया, उनको फॉरेस्ट चौकी के अंदर पकड़ दिया गया, उनकी गाड़ी को पलट दिया गया, 3 घंटे तक ड्रामा चला और उसके बाद उनको मार डाला गया। क्या कहना चाहेंगे आचार्य विक्रमादित्य न्यूज नेशन के इस खुलासे पर? देखिए, सबसे पहले तो मैं दीपक जी आपको बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि आपने जिस प्रकार से लगातार तमाम मीडिया के अंदर जिस प्रकार से सब लोगों ने छोड़ दिया है, एक आध कोई व्यक्ति इसको लेकर चल रहा है, उसमें सबसे सर्वोच्च आपको सबसे धन्यवाद जाता है, न्यूज नेशन को सबसे ज्यादा धन्यवाद जाता है, जिनकी वजह से ये सारी एफआईआर हुई और सारा का सारा मामला मीडिया समक्ष, देश के समक्ष आ पाया। और अब जो बात हो रही है, तो इसमें मुझे ऐसा लगता है कातिल और मुंसिफ एक ही बनना चाह रहे हैं। जिन्होंने कत्ल किया है वही अब इस पर फैसला देने का बात कर रहे हैं। कैसे इन्वेस्टिगेशन हो सकती है? सबसे पहले तो एक लेमैन के लिए यही समझने की आवश्यकता है, साधारण व्यक्ति भी समझ सकता है कि जिनके द्वारा हत्या की गई, जिन्होंने सुपारी दी संतों की, जिस प्रकार से आपने सब तमाम वीडियो में दिखाया है, जिस प्रकार से, और आज जो खुलासे कर रहे हैं वो तो बहुत चौंकाने वाले हैं, आंखें खोलने वाले हैं, आश्चर्यचकित स्तंभित करने वाले हैं। जिस प्रकार की जो बातें सामने आ रही है, ये पूरा का पूरी दाल ही दाल, काली ही काली है, इसमें पानी का कोई लेश मात्र नहीं है, पूरे पूरे कंकड़ भरे पड़े हैं। जिस प्रकार की ये जो व्यवस्था बनाई जा रही है और जिस प्रकार की ईसाई ऑर्गेनाइजेशंस, काश्तकार ऑर्गेनाइजेशन वहां पे जो काम कर रही हैं लगातार 50 सालों से, सीधे साधे लोगों को जिस प्रकार से धर्म परिवर्तन करने का लेफ्टिस्ट के साथ मिलकर काम किया जा रहा है, ये बहुत बड़ा एक कांड है साहब, बहुत बड़ा कांड। इसको आप जैसे प्रखर जो बुद्धिजीवी है वही सामने ला सकते हैं। और मैं आपको धन्यवाद देता हूं लगातार, क्योंकि बहुत प्रेशर बनाया जा रहा है सरकारों की तरफ से। लगातार पत्रकारों को 12-12 घंटे तक पुलिस थाने में बिठाया जा रहा है। कम से कम इतना जरूर कीजिएगा कि इस मुहिम को किसी प्रकार छोड़िएगा मत। बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे आचार्य विक्रमादित्य, मेरा वादा है। किसी जब प्रकार तक में दबाव में एनआईए या आकर सीबीआई को ट्रांसफर नहीं होगा, न्यूज नेशन इस मुहिम को नहीं छोड़ेगा। सीधे चलता हूं विक्रम सिंह जी के पास। विक्रम सिंह जी, अब तो साफ साफ खुलासा हो रहा है कि इसके पीछे कहीं ना कहीं कोई साजिश है। मुझे बताइए, उद्धव सरकार इस पर लीपापोती क्यों कर रही है? दीपक जी, सबसे पहले तो मैं आपको और आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं कि आपने इस मुद्दे को उठाए हुए हो। बाकी आप ये सोचो कि सोचने वाली बात है कि कोई अपने ही राज्य में कोई साजिश क्यों करेगा, कोई अपनी सरकार को कटघरे में क्यों खड़ा करेगा। अगर इसमें अगर कहीं पे साजिश आपको नजर आ रही है तो वो बीजेपी की साजिश मुझे नजर आ रही है। जिस प्रकार से मैंने पहले भी बोला था
जिस प्रकार से मैंने पहले भी बोला था कि बीजेपी की जो सरपंच थी चित्रा चौधरी, और उसने तो इस मामले को पुलिस ने छुपाया। गिरफ्तार क्यों नहीं अगर वो किया? चाहती तो पुलिस हमारे उसको दो सुरक्षा क्यों दे रही है? जान बच विक्रम सकती सिंह थी। जी जवाब जो दीजिए कि ना। एक बहुत ही चित्रा जो कि चौधरी एक को बहुत ही- आपकी पुलिस जो कि ने बहुत गिरफ्तार ही क्यों नहीं किया? दिल दहलाने वाली जो एक ये हादसा हुआ है। चित्रा चौधरी गिरफ्तार क्यों नहीं है? करेंगे। अगर वो देखिए, जिम्मेदार छानबीन हो है रही है, उनको पुलिस ने छानबीन हो रही सुरक्षा है। क्यों आप दी ये है? समझो कि कोई भी निर्दोष ना पकड़ा। 300 हत्यारे तो अभी जंगलों में घूम रहे हैं वहां पे। 300 हत्यारे जंगलों में घूम रहे हैं विक्रम सिंह जी। सभी की छानबीन होगी और इसके अंदर जो भी पाया जाएगा कोई बख्शा नहीं जाएगा। सभी की छानबीन हो रही है, मामले की तह तक जाया जाएगा, किसी को नहीं बख्शा जाएगा, एक महीने किसी को नहीं पूरे हो बख्शा जाएंगे जाएगा। विक्रम इसमें सिंह मैं जी। दूसरा मैं महाराज ये जी से क्या कहता हूँ, अपनी सरकार का शौर्य होगा कि 300 हत्यारे घूम रहे हैं अभी भी? आप तो 300 महीने की बात हत्यारे। कर रहे हो, तो कई सालों से चल रहा है मामला। जैसे महाराज जी अभी कह रहे हैं कि 50 साल से वहां धर्म परिवर्तन का मामला चल रहा था। अगर 50 साल से चल रहा था तो उस टाइम वाली सरकारें, हमारे ये धर्मगुरु क्या कर रहे थे? क्यों नहीं आगे आते? क्यों जाते थे सर, वहां पे काम कर रहे हैं, मार खाते थे रोज, मार खाते थे विक्रम सिंह जी। आपकी पार्टी भी उठाती थी पालघर का मुद्दा, पालघर का मुद्दा आपकी पार्टी भी उठाती थी, शिवसेना अभी बदल गई है। धर्म इतना बड़ा है कि यहाँ पे किसी को प्रचार करने की जरूरत नहीं है। क्या बात कर रहे हैं विक्रम सिंह जी? चित्रा चौधरी गिरफ्तार कर लो। चित्रा चौधरी ने कुछ किया है? ध्रुतमान जोशी जी, आप जुड़ नहीं पाए थे। एडवोकेट जोशी, आपसे जानना चाहता हूँ, आपने कुछ नए फैक्ट सामने रखे हैं, मुझे ये बताइए, आपके हिसाब से इस हत्या के पीछे कौन है साजिश करता, कौन है पालघर के पापी? एडवोकेट जोशी। सीधे चलता हूं विनोद बंसल जी के पास। विनोद बंसल जी, तर्क कई आ जाते हैं, तर्क कम होते हैं, कुतर्क ज्यादा होते हैं। क्यों लीपापोती की जा रही है विनोद बंसल जी इसकी? दीपक जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। बेसिकली तर्क नहीं है, कुतर्क है, और ये उन अपराधियों को बचाने का पूरा षड्यंत्र है जिनकी वजह से सरकार की किरकिरी हो रही है। अब मुझे बताइए कि ये जो वर्तमान सरकार है वो कहीं ना कहीं अपने विशेष सर्किल में फंस गई है, लोगों को बचाते बचाते खुद गिर गई है अब इसमें। अब मुझे बताइए कि आखिरकार कौन नहीं जानता? क्या शिवसेना को नहीं पता, वहां की स्थानीय पुलिस को नहीं पता, या स्थानीय प्रशासन को नहीं पता कि धर्मांतरण की गतिविधियां बड़े लंबे काल से चली आ रही है? नो डाउट। और ये शिवसेना ने भी पहले मांग किया, खुद विधानसभा में मामले को उठवाया। लेकिन मुझे बताइए कि आज जब इनकी सरकार आ गई तो आखिरकार पीछे क्यों हो गए? दूसरी बात ये, जब ये चित्रा त्रिपाठी की बात करते हैं कि ये चित्रा त्रिपाठी जो है वो पहली महिला है वहां की जो लोकल जो सरपंच है जिन्होंने उन पूज्य संतों को बचाया। न सिर्फ बचाया बल्कि उस पुलिस चौकी में जाकर के सुरक्षा का पूरा इंतजाम करके तब वो वहां से निकली हैं। और उसके बाद जो है पुलिस वालों के सामने, सशस्त्र पुलिस वालों के सामने, और निहत्ते उन पूज्य संतों को, जो एक 70 साल के बुजुर्ग थे, आधी रात को, मुझे बताइए वो 200-400 लोगों की भीड़ जो थी, वो जो हिंसक जो उपद्रवी थे, वो आखिरकार रात के 12 बजे कहां से आ गए? वनवासी क्षेत्र में वो कहां से आ गए? और उस समय तो लॉकडाउन था। आप संतों की तो मांगते हैं, कभी इनके पास कर्फ्यू पास कहां था? और उनके कर्फ्यू पास की बात ही नहीं करते। आखिरकार ये जो मंत्री हैं वो आखिरकार इसको बचाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? ठीक है, मैं सीधे चलता हूं, हर चीज को जानता है इस बात को। फादर दिनेश दास के पास। फादर दिनेश दास, जहां पर भी मसला आता है धर्मांतरण का, क्या कारण है कि ईसाई मशीनरियां जो है देश में व्यापक पैमाने पर आदिवासी क्षेत्रों का रुख करती है? क्योंकि भोले भाले होते हैं, उनको ईसाई बना लेना ज्यादा आसान होता है। जबरन धर्मांतरण क्यों? क्या प्रभु ईसा मसीह ने भी कहा है कि मेरे धर्म में आने के लिए आप जाइए मध्य प्रदेश के इलाकों में, महाराष्ट्र के इलाकों में, छत्तीसगढ़ के इलाकों में और धर्म परिवर्तन कराइए पैसे के बल पे, पावर के बल पे? दीपक जी, सबसे पहले तो मैं आपको इस बात के लिए प्रोत्साहित करता हूं और आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने इस मुद्दे को 16 अप्रैल से निरंतर देश के सम्मुख लेकर के आए हैं। पर बड़ा अफसोस होता है, दुख होता है मेरे मित्र जब इस तरह की बातें करते हैं और सीधा बिना किसी उसके, और ये कह देते हैं कि सिर्फ धर्मांतरण के कारण ही ये हत्याएं हुई हैं। मसीह समाज, क्रिश्चियनिटी आतंकवाद का प्राय नहीं है। कभी ये नहीं कहा जाता पर कि जबरन धर्म क्रिश्चियंस परिवर्तन का क्यों? मसीह लोगों का
मैं एग्री करता हूं आपकी सहयोग। बात से, मैं- पर जबरन धर्म दीपक जी, परिवर्तन मैं आपकी क्यों बात को कहूंगा। आदिवासी इलाकों में? मैं आपकी बात कहूंगा, जबरन जी। धर्मांतरण पर कहूंगा, मैं कहूंगा अगर आप कहने देंगे तो। जी। जैसे सबको कहने का मौका दिया, आप मुझे भी कहने का मौका दें। जी मुझे दुख होता है कि सिर्फ इस बात को जब भी ऐसा कुछ होता है तो कहा जाता है कि धर्मांतरण हो रहा है। अभी मेरे मित्र ने विक्रमादित्य जी ने कहा कि 50 साल से हो रहा है। अगर 50 साल से धर्मांतरण हो रहा होता तो पाल घर में मैं नहीं समझता कि इतने लोग हैं कि वो आज तक कन्वर्ट नहीं हो सके या उनका धर्मांतरण नहीं हो सका। ये सारी रटी रटाई बातें हैं, ये सारी सोची समझी साजिश है जो एक शांति प्रिय समाज के प्रति इनके दिलों में कुंठा भर गई है। कितने बहरूपिया बन के आप नहीं, यहाँ पर कुंठा आएंगे? भर गई है। शर्म नहीं आती और थी आप सिर्फ लोगों को? उसी बात इस को देश करते के हैं, अंदर पिछले 70 सालों से आप लोगों ने अगर जिस प्रकार किसी का व्यक्ति कितनी को बार सामाजिक कोर्ट्स ने रूप इस बात को accept किया है, उसको कितनी मान कोर्ट्स ने इस सम्मान बात दे पे- दिया जाए केरला हाई तो कोर्ट क्या के decision वो जाके पढ़ो। धर्मांतरण है? केरला अगर हाई कोई कोर्ट का अपने एक आप करके से स्काई धर्म फेडरल परिवर्तन आचार्य जी, मैं आपके करे पास तो क्या ये आऊंगा। धर्मांतरण दिनेश है? दास जी, confuse हाँ, मैं करिए। निंदा करता हूँ, मैं निंदा करता हूं उन लोगों की। अगर वो किसी लालच से या किसी प्रलोभन से धर्मांतरण करते हैं, मैं उनकी निंदा करता हूं अरे और दिनेश दास मांग जी, करता हूं आप तो कि ऐसे इतने लोगों भोले के बन रहे खिलाफ हैं जैसे ये होता ही नहीं उनके खिलाफ हिंदुस्तान में। कार्रवाई होनी चाहिए। आप तो इतने भोले बन रहे हैं नहीं, जैसे भोले आपको नहीं पता है, मैं कह रहा हूं हिंदुस्तान में कार्रवाई नहीं होता होनी हो। चाहिए। हिंदुस्तान में होता है सर, मैं इसका नहीं, प्रत्यक्ष मेरे को साक्षी सब हूं। कुछ मैं एक पता है, पर आदिवासी आप गांव में लोगों पैदा को हुआ मालूम हूं। नहीं है। वहां पे क्रिश्चियन मिशनरीज नहीं। कैसे काम करती है बचपन से देखा है। बिल्कुल, अगर आपने देखा है तो आपको यह सोचना और समझना होगा कि अगर आज आप यहां पर हैं तो किस वजह से हैं। नहीं, मैं किस वजह से, मैं अपनी वजह से यहाँ पर हूँ, पर मिशनरीज वहां पर जो करती हैं, अगर मैं कच्चा चिट्ठा खोलूं अपनी तो वजह मैं से शायद है तो नेशनल अच्छी बात टेलीविजन है। पर बोल नहीं पाऊं। मैं सबसे पहले आपकी ध्रुतमान जोशी जी शिक्षा के और पास दीक्षा चलता हूँ। कैसे हुई होगी ये आप बेहतर जानते हैं, सर, नहीं जानता। मैं किसी पर क्रिश्चियन मैं ये मिशनरीज कहता में नहीं हूं कि पढ़ा हूँ, देश माफ की कीजिएगा, मैं उन्नति किसी में क्रिश्चियन स्कूल में नहीं क्रिश्चियन पढ़ा हूँ, समाज का मैं एक आज ट्राइबल सबसे स्कूल बड़ा में पढ़ा योगदान हूँ, है। वो भी आप देखिए, मैं एक क्रिश्चियन ट्राइबल स्कूल स्कूल में से पढ़ा हूँ, मैं आपको हमारे बता जितने दूं, IPS है, वो भी जितने मध्य IAS प्रदेश हमारे शासन द्वारा डॉक्टर्स हैं, हमारे संचालित। लीडर्स हैं, सबके बच्चे मारे कहते हैं कि क्रिश्चियन स्कूल में एडमिशन मिले। क्यों पढ़ाते हैं भाई? मैं नहीं पढ़ा क्यों सर, पढ़ाते हैं? मैं नहीं पढ़ा। अगर इतना ही माफ खराब है कीजिएगा, मैं नहीं क्रिश्चियन पढ़ा। तो क्यों खराब है? बेवकूफ बनाते हैं। चलिए, आप नहीं पढ़े, दूसरे तब पढ़े। मैं कहता हूँ यहाँ पर जितने ठीक है, मानव सीधे चलता हूँ उनके ध्रुतमान आधे जोशी के बच्चे पास इस पढ़े विषय पर होंगे। वापस लौटूंगा। क्या प्रलोभन दिया जाता है ईसाई मिशनरीज द्वारा, इस विषय पर वापस लौटूंगा। लेकिन ध्रुतमान जोशी, आपके साथ 3 बार जुड़ने की कोशिश की, मुझे बताइए आपके हिसाब से ये साजिश क्यों हुई? जी, नहीं बता सकती ये क्यों हुई, इसीलिए हम लोग ने PIL फाइल की है और CBI इंक्वायरी के लिए हम लोग ने बोला है। जो साजिश क्यों हुई ये अभी तो मैं नहीं बता सकता। जो अभी आपने जैसे बताया कि कट्टा चिट्ठा बाहर तो निकल सकता है, मगर हम लोग को निकालना, इसलिए हम लोग ने बोला कि एक ऑथेंटिक इंक्वायरी CBI या NIA से अगर हो जाए ये मामले में, तो बहुत सालों की बहुत सारी ऐसी मिस्ट्रीज है जो बाहर आ। और क्या था कि 2 साधुओं को जब वो पुलिस के चेक पोस्ट के अंदर तो बाहर निकाल के ये भीड़ के हवाले कर दिया। ये बहुत बड़ी एक बहुत बड़ी साजिश थी और मुझे लगता है कि इसमें तुरंत CBI या NIA ने टेक ओवर करना चाहिए। इसमें तुरंत CBI या NIA ने टेक ओवर करना चाहिए। ठीक है जोशी, आपने अपनी बात रखी, मैं सीधे फिर जाता हूँ ईसाई मिशनरियों के द्वारा धर्म परिवर्तन के मुद्दे पर। आचार्य विक्रमादित्य, क्या क्या प्रलोभन दिए जाते हैं? जरा वो टेप निकलवाइए जो 2 दिन पहले मैंने सुनाया था। क्रिश्चियन मिशनरीज के लोग पाल घर में क्या बोल रहे थे, वो टेप निकलवाइए। PCR आपसे रिक्वेस्ट है। आचार्य विक्रमादित्य जी क्या कहेंगे फादर दिनेश दास को? फिर मैं सतीश कौशिक जी के पास, सतीश प्रकाश जी के पास जाऊंगा। अरे मुझे इतने सफेद झूठ बोल रहे हैं, किस किस प्रकार के प्रलोभन दिए जाते हैं, इस चैनल में बोला भी नहीं जा सकते उन शब्दों को। ये कैसे ब्रेन वॉश करते हैं स्कूल के नाम पे, खाने के नाम पर, नौकरी देने के नाम पर, तमाम किस्म से जितने भी हो सकते हैं उन सब प्रकार से प्रलोभन देकर। और तो और जो बच्चे वहां पढ़ते हैं उनका ब्रेन वॉश कैसे करते हैं, मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं। एक गाड़ी पे एक जगह फंस गई किसी गाँव में गाड़ी, वहां छोटे बच्चे गाड़ी में थे, उनको धक्का लगवाया गया, कहा जय हनुमान बोलो, जय राम बोलो, गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई और जैसे ही उसने पहले सेल्फ मार
मार दिया, जैसे जीसस बोला गाड़ी स्टार्ट हो गई और कह दिया देखो जिसके नाम पे तुम्हारे हनुमान जी फेल हो गए, राम जी फेल हो गए, अब जीसस पास हो गए। मतलब इस प्रकार से छोटे छोटे बच्चों को ब्रेन वॉश कर कर ये ईसा मसीह के नाम पर लोगों को मतलब जिस प्रकार से पागल बनाते हैं। मैं कैसे कैसे एग्जांपल दूं आपको, पूरे तमाम भारतवर्ष में हर जगह क्रिश्चियन मिशनरी ईसाई जो संस्थाएं हैं वो पैसा मंगाती हैं बाहर से। अब देखिए जो पालघर में है वो काश्तकार संगठन के नाम से पैसा आता है बाहर से, और वो फादर जो वहां पर हैं वो कांग्रेस के व्यक्ति हैं, कांग्रेस के पार्टी लीडर हैं, और वहां जाके क्रिश्चियन मिशनरीज को काम करने का काम कर रहे हैं। और तो और दिल्ली की भी क्षेत्र में तमाम जगहों पर ये लोगों को कन्वर्ट करा रहे हैं, क्रॉस बना रहे हैं। इसके पूरे फैक्ट्स हैं, और यदि आप वास्तविकता आप भी जानते हैं दीपक जी इस प्रकार किस प्रकार के काम प्रलोभन देकर ये लोग काम कर रहे हैं। हर तरह के प्रलोभन जो इस चैनल पे बोले नहीं जा सकते हैं उस तरह के प्रलोभन देकर ये सीधे साधे लोगों को, सीधे साधे बच्चों को हमारे ओबीसीज में, एसटी एससी वर्ग में कन्वर्ट कर रहे हैं पूरी तरह से। हमारी ये बड़ी बहस जारी है, कौन है धर्म परिवर्तन के पीछे, कौन है पालघर में संतों की क्रूर और निर्मम हत्या का जिम्मेदार। मैं आऊंगा, बहस को खोलूंगा सतीश प्रकाश जी से ब्रेक के बाद।